नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस समय की बड़ी खबरें लेकर आए हैं मुख्य समाचार, जिनमें जानेंगे अयोध्या मामले पर फैसला देने वाले सभी जजों को 22 जनवरी के लिए मिला है विशेष निमंत्रण। क्या कुछ है खबर, आगे विस्तार से। समाजवादी पार्टी और आरएलडी इंडिया गठबंधन को करने में लगे हैं मजबूत, हो गया है यहाँ पे दोस्तों सीट शेयरिंग का फॉर्मूला भी तैयार। अखिलेश ने बताया है फॉर्मूला। राहुल गांधी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका खारिज, जज ने ठोका 1 लाख का जुर्माना। वहीं दोस्तों जानेंगे लालू यादव के घर पहुंची ईडी की टीम। आगे जानेंगे बिल्किस के दोषियों की याचिका सुप्रीम कोर्ट से हो चुकी है खारिज। वहीं अगर दोस्तों आप भी मानते हैं 24 का आम चुनाव कोई भी पार्टी जीते, लेकिन चुनाव निष्पक्ष तरीके से बैलेट पेपर से होने चाहिए, आप भी समर्थन करते हैं तो एक लाइक वीडियो को जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा #BeSupportRahul। पहली खबर की ओर चलते हैं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा इस समय असम में है। असम में एक तरफ बीजेपी सरकार लगातार यात्रा को लेकर नए नए मामले दायर कर रही है, वहीं दोस्तों दूसरी तरफ राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से यहाँ पे सांसदीय बहाली जो मिली थी उसे रद्द कराने के प्रयास हो रहे हैं। राहुल गांधी की सांसदीय बहाली के खिलाफ दायर याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की है। दोस्तों, कोर्ट ने याचिकाकर्ता पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। राहुल गांधी की संसद सदस्यता बहाली के खिलाफ आए दिन सुप्रीम कोर्ट या देश के अन्य किसी कोर्ट में याचिका दायर हो रही है, लेकिन वे याचिका खारिज हो जाती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अब याचिकाकर्ता पर 1 लाख का जुर्माना लगा दिया है। दरअसल याचिका में 7 अगस्त 2023 को लोकसभा सचिवालय द्वारा जारी किए गए उस नोटिफिकेशन को खारिज करने की मांग की गई थी, जिसके जरिए राहुल गांधी की संसद सदस्यता बहाल हुई थी। दोस्तों, आपको बताते चलें ये और कोई नहीं बल्कि आरएसएस और बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, जो यहाँ पे नाम के लिए उनका नाम हो, इसीलिए दोस्तों इस प्रकार की याचिका दायर कर रहे हैं। कोर्ट ने फटकार लगाई, याचिकाकर्ता को यहाँ पे खरी खरी सुनाई, जुर्माना लगाया है। बिग ब्रेकिंग न्यूज, राम मंदिर का फैसला सुनाने वाले 5 जजों को विशेष आमंत्रण मिला है। दोस्तों, राम मंदिर का ऐतिहासिक फैसला सुनाने वाले सुप्रीम कोर्ट के जजों को निमंत्रण मिला है, जिनमें से यहाँ पे सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ हैं, जो उस समय 5 जजों की बेंच का हिस्सा थे। आपको बताते चले उस समय के मुख्य न्यायाधीश जो इस फैसले में शामिल थे, रंजन गोगोई, पहले से ही बीजेपी की टिकट पर राज्यसभा के सांसद हैं। 5 जजों को अभिषेक समारोह के लिए राज्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है। आमंत्रितों में पूर्व न्यायाधीश, न्यायाधीशों और शीर्ष वकीलों सहित 50 से अन्य यहाँ पे लोग शामिल हैं। दोस्तों देख सकते हैं, पूर्व सीजीआई रंजन गोगोई, पूर्व सीजीआई बोबडे और मौजूदा मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, जज अशोक भूषण और एस अब्दुल नजीर के नाम शामिल हैं। ये अपडेट निकल के आई है। तो दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट से ही अगली अपडेट आ रही है। बिल्किस बानो केस में यहाँ पे गुजरात सरकार को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा था। आपको बताते चले दोषियों को करना ही होगा सरेंडर। सुप्रीम कोर्ट ने मोहलत देने की याचिका खारिज की है। बिल्किस बानो के गुनाहगारों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। 3 गुनाहगारों की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए याचिका खारिज की। इन्होंने यहाँ पे सरेंडर करने के लिए मोहलत मांगी थी। कोर्ट ने सरेंडर के लिए वक्त दिए जाने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी है। दोस्तों, अब यहाँ पर सभी 11 दोषियों को 21 जनवरी 2024 तक किसी भी हालत में सरेंडर करना ही होगा। इसी के साथ अगली खबर निकल के आ रही है। 2024 के आम चुनाव से पहले लगातार विपक्षी नेता निशाने पर हैं। खासकर इस बार ईडी ज्यादा सक्रिय दिख रही है। बिग ब्रेकिंग न्यूज आ रही है बिहार से। लालू परिवार पर ईडी का कसा है शिकंजा। राबड़ी आवास पहुंचे अधिकारी। राबड़ी आवास में ईडी अधिकारियों ने यहाँ पे दस्तक दी है। केंद्रीय जांच एजेंसियों ने लालू यादव पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। आपको बताते चले उन्होंने यहाँ पे लालू यादव परिवार को पीले लिफाफे में नोटिस दिया है। पूछताछ के लिए बुलाया गया है। देख सकते हैं तमाम विपक्षी नेताओं पर लगातार ईडी की कार्रवाई जारी है। अगली अपडेट आ रही है। एक और सुप्रीम कोर्ट के जज ने सामने आकर कह दी ऐसी बात कि हिल गई मोदी सरकार। न्यायपालिका में आम जनता का भरोसा हुआ है कम। सुप्रीम कोर्ट के जज ने जताई है चिंता। आए दिन सीजीआई ऐसे मामलों पर खुल के बयान देते हैं। अब तो सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीश भी इसी प्रकार के बयान दे रहे हैं, टिप्पणी कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति अभय एस ओका ने कहा कि न्यायपालिका में जनता का विश्वास काफी कम हो गया है।
इसके पीछे का कारण यहाँ पे लागत पर न्याय तक पहुंचने में देरी हो सकती है। न्यायपालिका की यह एक विफलता है। देख सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के जज ने बड़ी बात कही है कि लागत लगती है, ऊपर से देर होती है न्याय मिलने में। कांग्रेस से पहले एसपी और आरएलडी में सीट बंटवारा हो गया दोस्तों। अखिलेश यादव ने जयंत चौधरी को दे दी है 7 सीटें। दोस्तों यह अपडेट बड़ी आ रही है निकल के इंडिया गठबंधन को लेकर। इंडिया गठबंधन में शामिल कांग्रेस के साथ भले ही सपा की 3 बैठकों के बाद भी सीटें फाइनल नहीं हो सकी, लेकिन आरएलडी के साथ बंटवारा हो गया। सपा प्रमुख अखिलेश यादव और आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी के बीच बैठक के बाद सीटों के बंटवारे पर आखिरकार मुहर लग गई है। आरएलडी पिछली बार 3 सीटों पर चुनाव लड़ा था। इस बार सपा ने बड़ा दिल दिखाते हुए आरएलडी को 7 लोकसभा सीटें दे दी हैं। कहा जा रहा है कि सपा यूपी में 80 में से 65 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। अपनी 65 में से ही वह आरएलडी को सीटें दे रही है। सीटों के नाम की आधिकारिक घोषणा तो नहीं हुई, लेकिन बताया जा रहा है कि आरएलडी को जो सीटें मिली हैं उनमें संभावित है बिजनौर, मेरठ, अमरोहा, कैराना, बागपत, मथुरा, मुजफ्फरनगर सीटें हो सकती हैं दोस्तों। इसके साथ ही नगीना लोकसभा सीट चंद्रशेखर आजाद भीम आर्मी प्रमुख को दी जाएगी दोस्तों। इस पर पहले ही सहमति बन गई है। बिग ब्रेकिंग न्यूज निकल के आ रही है दोस्तों। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली कमेटी को पत्र लिखा है। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर कांग्रेस ने रुख स्पष्ट किया है। पार्टी ने यहाँ पे एक देश एक चुनाव को सिरे से खारिज किया। पार्टी अध्यक्ष खड़गे ने एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर कहा कि हम इसके खिलाफ हैं, इसकी भारत जैसे देश में कोई जगह नहीं है। खड़गे ने यहाँ पे रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली कमेटी को लिखे लेटर में कहा कि संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाने वाले देश में एक साथ चुनाव की अवधारणा के लिए कोई स्थान नहीं है। उनकी पार्टी एक राष्ट्र एक चुनाव के विचार का पुरजोर विरोध करती है। आपको दोस्तों बताते चले, खड़गे ने कहा कि एक साथ चुनाव कराने का विचार संविधान की मूल संरचना के विरुद्ध है। एक साथ चुनाव की व्यवस्था लागू करनी है तो संविधान की मूल संरचना में पर्याप्त बदलाव की आवश्यकता होगी। ये बड़ी खबर निकल के आई है। खड़गे ने दोस्तों देख सकते हैं कांग्रेस पार्टी का रुख स्पष्ट किया है। तो दूसरी तरफ ईवीएम को लेकर होने वाला है बड़ा प्रदर्शन। अब यहाँ पे दोस्तों चुनाव आयोग के कार्यालय का घेराव करेंगे सुप्रीम कोर्ट के वकील भानु प्रताप और महमूद प्राचा। जी हाँ दोस्तों, ये लोग डटे हैं दिल्ली के जंतर मंतर पर। और जो अपडेट निकल के आई है, ये लोग ईवीएम के खिलाफ दिन पर दिन यहाँ पे लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं और जंतर मंतर पे अच्छी खासी भीड़ हो जाती है। अब यहाँ पे अपडेट आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट से इन लोगों ने सिर्फ दोस्तों यहाँ पे 10 ईवीएम देने की मांग की है। कहा कि हम इन्हें हैक करके दिखा सकते हैं, एक बार चुनाव आयोग हमसे बात तो करे। हम यहाँ पे 10 ईवीएम की मांग कर रहे हैं। देख सकते हैं दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के कुछ वकील लगातार बैलेट से चुनाव कराने की मांग कर रहे हैं। आप लोग किसके समर्थन में हैं, बैलेट पेपर या फिर ईवीएम? जरूर बताइए अपनी राय कमेंट बॉक्स में। ये आज दिन भर की सभी बड़ी खबरें थी, आप तक पहुंचाई हैं इस वीडियो में। वीडियो आपको पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिए अपने सभी दोस्तों के साथ भी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।